Hello my dear students, welcome to PIS. Today we'll be discuss about the some topics perimeters of rectilinear figures. तो मेरा टॉपिक है आज का पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 5 का टॉपिक है, तो हम लोग चलते हैं डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, सो लेट अस डू फोकस एट दी बोर्ड। पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और रेक्टिलिनियर फिगर्स क्या होते हैं, किसे बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ से नोट करेंगे रेक्टिलिनियर फिगर्स। रेक्टिलिनियर फिगर्स, रेक्टिलिनियर फिगर्स उसे बोलते हैं ए प्लेन फिगर, ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर उसको बोलते हैं जो लाइन सेगमेंट से क्या हो, बाउंडेड हो। फॉर एग्जांपल्स की बात करें हम तो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, etc are the examples of rectilinear figures. Okay, then next topic, perimeter. Perimeter, the sum of all sides, the sum of all sides of a plane figure bounded by line segment is called perimeter. perimeter का डिफिनेशन उसको बोलेंगे the sum of all sides of a plane figure bounded by line segment। वैसा फिगर जो कि क्या हो, बाउंडेड हो लाइन सेगमेंट से, उसके पूरे सम को हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का हिंदी होता है आपका परिमाप, इसका होता है परिमाप और इसका, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि ट्रायंगल्स का पेरीमीटर क्या होता है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मीटर्स ऑफ ट्रायंगल। जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यह आना चाहिए ख्याल कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना चाहिए। सपोज दैट इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। ओके, तो मैंने बताया कि रेक्टिलिनियर फिगर्स में ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। तो इस प्लेन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने फिगर्स हैं और कैसा फिगर्स है, प्लेन फिगर है या कैसा फिगर है, और लाइन सेगमेंट है या नहीं। तो लाइन सेगमेंट है कितने हैं, 3। प्लेन फिगर में लाइन सेगमेंट 3, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो ट्रायंगल कैसा फिगर है, रेक्टिलिनियर फिगर्स है। ओके, देन बात करते हैं पेरीमीटर्स की। द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए प्लेन फिगर, इस प्लेन फिगर के जितने भी साइड हैं उसके सम को बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी जो प्लेन फिगर्स हैं उसके सम को जब बाउंडेड करता है कोई लाइन सेगमेंट, देन उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो होता है पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि इस साइड को ए मानते हैं, बी मानते हैं, सी मानते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी लाइन सेगमेंट प्लस बी सी लाइन सेगमेंट प्लस सी ए लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं। ओके, अगर यहां तक किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे कैसे हुआ। ओके, सो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं, हम बात करते हैं रेक्टेंगल्स का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल।
तो पेरीमीटर ऑफ जब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ एंड बी इज इक्वल टू ब्रेथ। ओके, यहां से आप एक एबीसी रेक्टेंगल ले सकते हैं, ए बी सी डी। ओके, तो इस एबीसीडी रेक्टेंगल में अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे। ओके, अगर मान लेते हैं सपोज दैट, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है और रेक्टेंगल दिया है और आपको से क्वेश्चन में कर दे फाइंड कि लेंथ, आपसे एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इस पे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर whose length 5 centimeter and breadth 4 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड, तो क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड इट्स पेरीमीटर whose length 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर किसी रेक्टेंगल का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेथ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मुझे फाइंड करना है पेरीमीटर्स। तो हम लोग जानते हैं, सॉल्यूशन करेंगे, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into L plus B, where L for length, B for breadth. So 2 into L कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर कर देंगे। 2 5 4 9 2 9 जा 18 सेंटीमीटर मेरा क्या आया? इस ए बी सी डी रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना आया? 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर आया। ओके, तो इस कंसेप्ट पे हम लोग पेरीमीटर निकालना सीख गए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है। अब आगे बात करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन और, जो ट्रायंगल का पेरीमीटर कैसे निकलता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इट्स पेरीमीटर whose side 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो अगर इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पे ट्रायंगल हाइड कर दिया है, डायरेक्ट बोल रहा है फाइंड इट्स पेरीमीटर हुज साइड 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्या है? साइड दिया हुआ है। एक चीज बताइए, 3 साइड किस में होता है? यहाँ पे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया, ट्रायंगल हटा दिया और बोल रहा है कि फाइंड इट्स पेरीमीटर हुज साइड 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ओके, तो यह बात किस चीज का हो रहा है? ट्रायंगल की। तो हम लोग लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन इसका, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं और 3 साइड मुझे दिया हुआ है, अदरवाइज किसी में 3 साइड नहीं होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। और हम लोग तीनों साइड को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, देन मेरा रिजल्ट आएगा 5 3 8 प्लस 4 कितना हुआ? 14 सेंटीमीटर। क्या है? मेरे पेरीमीटर आया, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आया कितना? 12 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां तक क्लियर? आप इस टॉपिक पे जितने भी सारे प्रश्न को किया गया है उसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर यहां तक आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप बेहिचक कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में डाउट है। आपको डाउट को जल्द से जल्द हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो यहां तक आप नोट कीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे स्क्वायर्स का पेरीमीटर कैसे निकलता है।
चलो देखते हैं हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो मेरा टॉपिक फिर होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। एक चीज बताओ, स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है? ऑल साइड आर इक्वल। एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहां पे काम क्यों नहीं कर रहा? यह एक स्क्वायर हुआ, ए बी सी डी। स्क्वायर में एक चीज ध्यान रखना, एवरी एंगल जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, ठीक ना। प्लेन फिगर्स है, और प्लेन फिगर्स आते हैं रेक्टिलिनियर फिगर के अंतर्गत, क्योंकि हम लोग का हेडिंग ही है पेरीमीटर्स ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो हम लोग रेक्टिलिनियर फिगर्स के बाहर की चीजों को नहीं पढ़ेंगे अभी, हम लोग पढ़ेंगे केवल रेक्टिलिनियर फिगर्स के ही बारे में। तो ये मेरा जो है 4 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ है और बाउंडेड है। और स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, और 4 साइड्स आर इक्वल होते हैं, ओके। और 4 एंगल्स आर इक्वल, और एवरी एंगल इज 90 डिग्री। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला बोलता है 4 इंटू साइड। अगर मान लो सपोज दैट अगर सी डी ए है तो ए भी ए होगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं। फिर ए भी ए होगा, ए भी ए होगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर की जब बात करेंगे तो 4 इंटू साइड हुआ, तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 4a। चलिए इस टॉपिक को हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं ताकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is 9 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, अगर बोलता है क्वेश्चन कि पेरीमीटर फाइंड करना है, चाहे वो रेक्टेंगल का हो या ट्रायंगल का हो या स्क्वायर का हो या पेंटागन को, यानी किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर्स का अगर आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले हम अपने कंसेप्ट को देखेंगे कि रेक्टिलिनियर फिगर्स में होता क्या है। प्लेन फिगर होना चाहिए, बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट होना चाहिए। अदरवाइज अगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट नहीं है तो वह रेक्टिलिनियर फिगर्स नहीं होगा, ओके। तो हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर के बारे में। हम लोग स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो 4 इंटू साइड्स कहता है, ओके। तो इसको हम 4a भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर, ओके। एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड कितना है? 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल कंटिन्यूअसली बनना रहना चाहिए क्लास में, थोड़ा भी उधर उधर नहीं होना चाहिए मूवमेंट। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका साइड 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम अभी आपको बताए हैं कि स्क्वायर का ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, ओके। और स्क्वायर जो होता है वो रेक्टिलिनियर फिगर्स के तहत आता है। तो हम यहां से 9 सेंटीमीटर जो लिखे हैं, तो मुझे फॉर्मूला पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड कितना दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए अपने क्वेश्चन पे आएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। कितना होता है? 4 इंटू साइड। यहां से हम लिखेंगे 4, मेरा साइड कितना है? 9 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 4 9 जा 36 सेंटीमीटर। क्या आ गया? इस पूरे स्क्वायर का जो आएगा पेरीमीटर यानी परिमाप जो आएगा वह 36 सेंटीमीटर होगा, ओके। यहां तक आपका अगर इसमें कोई भी टॉपिक में डाउट है, हमने अभी पढ़ा ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर इन 3 टॉपिकों में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे डाउट है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ओके। और मैंने तीनों टॉपिक पे एक एक प्रश्न भी क्लियर कर दिया, ओके। इसको नोट कीजिए। और हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कल कि किसी भी
ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं और स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।